के मानसून सत्र का चौथा दिन है। कई मुद्दों को लेकर सदन के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष आज विभिन्न मुद्दों को लेकर कर सकता है हंगामा। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है लगातार विपक्ष। सदन में सरकार आज 3 विधेयक कर सकती है पारित। और ज्यादा जानकारी के लिए इस विषय पे हमारे साथ ब्यूरो इन चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ चुके हैं। शाहीन चौधरी जी, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ते हुआ नजर आ रहा है सदन, लेकिन चौथा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ विपक्ष द्वारा तैयारियां की गई है? देखिए, आज विधानसभा का चौथा दिन है और चौथे दिन कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हमलावर है और कांग्रेस ने सरकार को सदन से लेकर बाहर तक घेरने की पुरजोर कोशिश की है। आज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो है सरकार सदन से लेकर बाहर तक सरकार को घेरने का प्रयास करेगी और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सहित विधायक जो है मैक्सिमम साइकिल से पहुंचे हैं, जिन्होंने बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के होर्डिंग पोस्टर भी लगाए थे और एक संदेश देने का प्रयास किया था कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, अब साइकिल से चलना लायक जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि साइकिल से चलना ज्यादा आसान होगा। तो उस तरह का एक संदेश भी विधानसभा तक साइकिल चलाकर आने में दिया है और सदन के अंदर भी आज सरकार को घेरने का यही मुद्दा रहेगा। वहीं सरकार आज चौथे दिन भी अपना जो जरूरी बिजनेस है उसको निपटाने में संख्या। जी शाहीन जी, कई संगठन सदन के और कूच भी कर सकते हैं तमाम मांगों को लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र आयोजित होता है तो जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो अपनी मांगों को लेकर सरकार का घेराव करने के लिए, विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच करते हैं। लगातार इस तरह के प्रदर्शन और घेराव के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज भी जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है सामाजिक संगठनों या राजनीतिक दलों द्वारा किए जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मुख्य विपक्षी दल इस समय कांग्रेस है। कांग्रेस ने सदन से लेकर बाहर तक सरकार को महंगाई और जो बेरोजगारी है उस पर घेरने का आज उनका पुरजोर कोशिश होगी कि सदन से लेकर बाहर तक सरकार को बेरोजगारी और महंगाई पर घेरा जाए। देखिए एक बड़ी तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वह है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की। लगातार प्रदर्शन कर रही थी और अब इस वक्त विधानसभा कूच कर सकती हैं किसी भी वक्त। ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, अपनी मांगों को लेकर जैसे मैंने बताया कि जब विधानसभा का सत्र आहुत होता है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो भी कर्मचारी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं और जैसा कार्यकर्ताओं की मांगे हैं उनको लेकर वो भी प्रदर्शन कर सकती हैं। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब प्रश्नकाल सुबह 11 बजे शुरू होता है तो प्रश्नों के जवाब में अक्सर मंत्री उलझते नजर आते हैं। देखना होगा कि जब प्रश्नकाल होंगे, विधायकों के जो सवाल होंगे उनके जवाब में आज फिर किस तरह से मंत्री उनके जवाब देने में उलझते हैं। जी, आज 3 विधेयक पारित हो सकते हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं? क्या भू कानून पर फैसला लिया जा सकता है? क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं अब तक? देखिए, सरकार के बिजनेस में कुछ विधेयक और अनुपूरक बजट कल पास हो गया था। आज 3 विधेयक बाकी रहते हैं। उन 3 विधेयकों को भी विधानसभा के पटल पर रखा गया है और आज वो तीनों विधेयक संख्या बल के आधार पर पारित हो जाएंगे। जी, जिस तरह से सरकार जो है लगातार ये कह रही है प्रदर्शनकारी नहीं है वह लोग, वह विपक्ष है जो उनको बढ़ावा दे रहा है। इस बीच सरकार क्या कोई निर्णय ले सकती है या फिर यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल है तो जब आरोप लगाता है तो उसका प्रत्यारोप भी होता है। तो इस समय क्योंकि चुनाव भी राज्य में होने हैं तो जैसे जैसे चुनाव जो है नजदीक आते जाएंगे उसी तरीके से राजनीतिक दलों के नेताओं की जबान भी जो है वो बदलती जाएगी, तेजी होती जाएगी, तो और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से देखने को मिल रहा है, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगा रहा है तो वहीं दूसरा राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पे आरोप लगा रहा है। सीधे मकसद ये है कि राजनीति किसी तरीके से साधने का प्रयास किया जाए और जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जाए, जनता के बीच पहुंचकर अपनी पैठ बनाई जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। ताजा खबर, उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में विपक्ष
फैसला लेगा। विपक्ष के सभी विधायक साइकिल में आएंगे और विधानसभा महंगाई के विरोध में साइकिल चलाकर पहुंचेंगे सदन। महंगाई मुद्दे पर सदन में चर्चा की विपक्ष करेगा लगातार मांग और लगातार मांग करता हुआ नजर आ रहा है तमाम प्रदर्शन के द्वारा। और एक बार फिर से अब सदन की ओर महंगाई को लेकर बड़ा मुद्दा उठाते हुए नजर आने वाला है। नियम 310 के तहत विपक्ष चर्चा की करेगा मांग और ऐसे में इस वक्त की यह ताजा खबर सामने आ रही है जहां पर विपक्ष की तमाम तैयारियां देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मदन, विपक्ष द्वारा जोर शोर से तैयारी देखी जा रही है, जिस तरह से महंगाई को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आया। अब सत्र के दौरान चौथा दिन है, इस बीच क्या कुछ और देखने को मिल सकता है? जी हिमानी, देखिए जिस तरीके से 3 दिन जो है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से निकले, विपक्ष ने कई मुद्दे रखे, लेकिन सरकार ने जो है जिसमें कई अधिकतर मुद्दों पर टाल मटोल करके उसको जो है शांत किया है। लेकिन आज जो है विपक्ष एक बड़ा मुद्दा लेके आया है जो कि मूलभूत सुविधाओं का है, बेरोजगारी का मुद्दा है और तमाम जो महंगाई है उसको लेके जो है आज विपक्ष ने बड़ा हंगामा बोला है। और अभी जो है विपक्ष के तमाम विधायक, नेता प्रतिपक्ष, नेता उप प्रतिपक्ष वो लोग जो है साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं। पर आज जो है एक बड़े हंगामा देखने को मिलेगा विधानसभा में, जिस तरीके से आक्रोश दिखाई दे रहा है विपक्ष में। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामेदार आज का ये दिन रहने वाला है। ये चौथा दिन जो है आज विधानसभा सत्र का और भी कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके कि विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगी। जी मदन, बड़ा सवाल, देश भर में एक्टिव नजर आ रही है कांग्रेस और सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो क्या कांग्रेस जो इतने समय से वनवास काट रही है, क्या अब घर वापसी की उम्मीद जताई जा सकती है? जिस तरीके से अगर महंगाई की बात करें तो कोरोना काल के बाद से जो है तमाम महंगाई बढ़ गई है और सरकार इस पे अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। और यही मुद्दा जो है आज विपक्ष लेके सामने आई, क्योंकि आगे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है और विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा ये मिल गया है महंगाई को लेके। तो उसको लेके आज निश्चित रूप से बड़ा हंगामा सदन में देखने को मिलेगा और विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर भी नजर आ रही है। और एक बड़ा मुद्दा, पेट्रोल गैस की बात करें या डीजल की बात करें, ये जो है आसमान को छूने वाली तमाम चीजें हैं, तो उसको लेकर निश्चित रूप से हंगामा आज देखने को मिलेगा। जी, क्या एक बार फिर से कांग्रेस जनता के बीच जगह बना पाएगी अपनी, जिन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस उठाती हुई जनता के बीच नजर आ रही है? ये देखिए जिस तरीके से अगर बात विपक्ष की करें और जनता के बीच में, तो लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार जो है कांग्रेस कई वर्षों बाद जो है सक्रिय नजर आ रही है। और अगर बात करें जनता के दिल जीतने की बात, तो वो तो अभी एक बहुत धूल के धोल सुहाने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके के ये तमाम मुद्दों को लेकर आज आई है, वो उससे कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच में एक अपनी पहचान और एक नई तरीके से एक शुरुआत को हम कह सकते हैं। और रही बात एक चुनाव प्रक्रिया की, तो वो अभी एक लंबी प्रक्रिया है, अभी समय है और देखने वाली बात ये कि कांग्रेस पहले अपने गुटबाजी को किस तरीके से ठीक करती है। जी साइकिल चलाकर आज सदन तक पहुंचेंगे कांग्रेसी, तो क्या कुछ इनसे इस चीज का तात्पर्य निकलकर सामने आ रहा है? आखिर साइकिल यात्रा करते हुए क्यों? ये एक साइकिल का एक सीधा जो संदेश कांग्रेस देना चाह रही है, वो सीधा पेट्रोल को लेके है, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो है आसमान को छू रहे हैं। तो कांग्रेस का विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर पेट्रोल के डीजल के दाम अगर कम नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जनता अब हम लोग साइकिल पे आए हैं और जनता पैदल ही चलना पड़ेगा। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, वो एक जो है गरीब व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो पेट्रोल खरीद सके। और तमाम और भी रसोई गैस की अगर बात करें, वो भी कहीं ना कहीं जो है उसकी कीमतें भी आसमान। क्या सरकार द्वारा कोई फैसला लिया जा सकता है चौथे दिन महंगाई को लेकर? सरकार के आज जो है विपक्ष इस मुद्दे को रखेगी और 310 के तहत जो है चर्चा करने की बात भी कहेगी। अब ये देखने वाली बात हुई कि सरकार इस पर किस तरीके का एक्शन लेती है। जहाँ तक बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है और इस पर सरकार मैं समझता हूँ बहुत जल्द डिसीजन नहीं ले पाएगी। और जो राज्य सरकार का एक कर है उसमें कुछ ना कुछ रियायत दे सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि पुष्कर सिंह धामी आज किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। जी, विपक्ष आज के दिन 310 पर चर्चा करने की मांग करेगा, उस पर क्या कुछ कहना है? ये 310 के तहत चर्चा का मतलब होता है कि पूरे सदन में सभी लोग जो है इस पर बात करें और ये तमाम सदस्य जो भी इस पे बात करना चाहते हैं वो पूरा सदन इस पे बात करें।
तो जो है क्या जो निकल के आता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तमाम मुद्दों को लेकर जो 310 की मांग की है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 58 के तहत जो निपटाने की कोशिश करते हैं। आज ये देखने वाली बात होती है कि क्या पूरा सदन इसमें बात करेगा, क्या 310 के तहत चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या इस पर चर्चा होगी, क्या सरकार कोई फैसला लेगा। हालांकि क्या चौथे दिन हंगामे की भेंट चढ़ने के जिस तरह के लगातार कयास लगाए जा रहे थे और तैयारियां भी कुछ इसी तरह देखी जा रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके का आगाज आज हुआ है, साइकिल रैली से विपक्ष यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पे उन्होंने साइकिलों से भी हंगामा किया है और ये सीधा सीधा जो है सरकार को एक संदेश भी दिया है कि आज के जो सदन होगा उसमें निश्चित रूप से हंगामा होगा अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। और ये संकेत कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आज पूरा दिन जो है हंगामेदार दिखने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड विधानसभा सदन के तीसरे दिन विपक्ष के उपनेता करण माहरा ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे से जुड़े मसले को उठाया, जिसके बाद सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया कि उप समिति ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है, जिसको सरकार के माध्यम से जारी किया जाएगा। नेता सदन सीएम धामी ने कहा कि पुलिस की मांगों पर सरकार गंभीर है और कई बार पुलिस के परिजनों से मुलाकात भी की है। राज्य हित में जो भी होगा, पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। उन्होंने कोरोना काल में पुलिस के किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी की। देखिए, देवस्थानम को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम देवस्थानम में जितने भी हमारे पुरोहित हैं, जितने वहाँ के रावल हैं, हकूकधारी हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं या उस क्षेत्र के आने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी लोगों से बात करने के लिए हमने बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद रहे हैं जिनका पूरा जीवन उसी क्षेत्र में रहा है और बद्रीनाथ और उस क्षेत्र के वो स्वयं भी पंडा समाज से और उस समाज से आते हैं और चूँकि वो आज ऐसी अवस्था में है कि उनको इन सब क्षेत्रों के सभी लोगों की जानकारी भी है, उनकी समस्याओं की भी जानकारी है और किस प्रकार से लोगों को जो परेशानियां हुई हैं अगर कहीं पर, उसके बारे में भी वो जानते हैं। इसलिए सबको सुनने के लिए हम लोगों ने उनको हाई पावर कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने सदन में कहा कि राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसमें 11% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य में 1,60,000 कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। सितंबर महीने के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार जुलाई और अगस्त महीने का एरियर भी देगी। हाँ, वो पहले केंद्र से भी चूंकि उसको फ्रीज किया गया था और हमने भी जो है उसको जुलाई माह से जो है उसको चालू कर दिया है। जुलाई और अगस्त माह का एरियर मिलेगा, बाकी जो है 11% बढ़ाकर डीए देगा। 1,60,000 लोग सीधे सीधे जो कर्मचारी लाभान्वित होंगे और 1.5 लाख पेंशनर हैं वो स्पष्ट मत है पहले से कि जो है कि कुछ लोग केवल राजनीति के लिए उसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रदेश के हित में जो भी होगा, प्रदेश के हित में हम अच्छा कानून बनाएंगे, अच्छी चीजें लाएंगे। जो अमेंडमेंट करने होंगे अमेंडमेंट